हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज़ माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं पाइसीज यानी कि मीन राशि वालों के लिए टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ जून 1 to 15। एंड इसमें मैं जो है 6 कार्ड पुल आउट करूँगी एंड फिर इसको सारे कार्ड्स का डिटेल्स में देखेंगे कि क्या उनके लाइफ में हो रहा है। ये एक जनरल रीडिंग होगी एंड इसमें जो है मैं सारे एरियाज को कवर करूँगी, लव, कैरियर, वर्क, एवरीथिंग। एंड लेट्स सी कि पाइसिस के लिए यानी मीन राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं जून 1 to 15 तक में। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को जरूर से लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि मीन राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। पाइसिस जून 1 to 15, 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 पाइसिस जून 1 to 15। 1 2 3 4 5 and 6। ओके, तो लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड। पाइसिस, माय डियर पाइसिस, मीन राशि वालों, मैं आपको ये 5 of Wands की एनर्जी में देख रही हूँ, यानी कि कुछ फाइटिंग बैकग्राउंड में चल रही है आपके। मतलब किसी चीज़ को लेकर के आपके लाइफ में फाइटिंग चल रही है, या आपका कोई प्रोजेक्ट है, या आपके लव मैटर में, या आपके कैरियर में किसी चीज़ को लेकर के एक फाइटिंग चल रही है। ये एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, एक आपके दिमाग की भी लड़ाई हो सकती है। जिस चीज़ किसी परेशानी से आप जूझ रहे हो, आप अपने आप से लड़ रहे हो मे बी। एंड कुछ लोग, ये भी हो सकता है कि कुछ फिजिकली कुछ लोग इन्वॉल्व हो इस लड़ाई में एंड किसी से आपकी बहुत लड़ाई हो रही है, कुछ लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। एंड कोई फाइटिंग की एनर्जी मुझे इसमें दिख रही है आपके 1 to 15 में। लेट्स क्लैरिफाई दिस 5 of Wands। लेट्स क्लैरिफाई 5 of Wands। लेट्स क्लैरिफाई 5 of Wands। सो डेथ, डेथ की एनर्जी ये कहती है माय डियर कि जो है कोई एक चीज़ जो आपको सर्व नहीं करती है, जो आपके लिए अच्छी नहीं है। हो सकता है कि आपकी कोई बैड हैबिट हो, आपकी कोई बैड चीज़ें हो जो आपको सर्व नहीं करती, जो आपके लिए अच्छी नहीं है, वो चीज़ की दी एंड होगी एंड आपकी ज़िंदगी में एक न्यू शुरुआत का समय आ चुका है। यानी कि एक न्यू, ये डेथ का मतलब ये नहीं है कि कोई मर गया, ये डजेंट, इसका ऐसा मीनिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक न्यू बिगनिंग है, ये हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। तो आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं आपको, जो आपके लिए सही नहीं है, गॉड उसका दी एंड कर रहे हैं एंड एक कुछ न्यू चीज़ आपकी ज़िंदगी में एक नया आने वाला है। लेट्स क्लैरिफाई दिस डेथ कार्ड ऑल्सो। क्लैरिफाई डेथ, क्लैरिफाई डेथ, क्लैरिफाई डेथ। ओके, मेरा कार्ड फ्लिप आउट हो रहा है बार बार। क्लैरिफाइड डेथ, एक कार्ड फ्लिप आउट हुआ है। ओके, आई एम सीइंग हियर 4 of Wands, अपने से फ्लिप होकर के आउट हो गया। सो 4 of Wands कहता है कि फैमिली मैटर में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है डिस्टर्ब हुई हैं, कुछ गलत हो रहा है, कुछ लव के मैटर में, कुछ फैमिली मैटर में मुझे दिख रहा है, कुछ इमोशनली कुछ गलत हो रहा है जिसका दी एंड होना बहुत ज़रूरत है और वो चीज़ें दी एंड होंगी। इट माइट बी पॉसिबल कि ये आपके लिए थोड़ी सी पेनफुल भी हो सकती है, बट वो चीज़ कहीं ना कहीं एंड होने का ज़रूरत है और वो चीज़ें एंड हो रही हैं एंड फिर इसके बाद एक न्यू बिगनिंग होगी, एक नई चीज़ आएंगी, एक नई शुरुआत होगी। तो लेट्स क्लैरिफाई दिस ऑल्सो। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इन द माइंड, आपके माइंड में 3 of Cups किस कार्ड है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप सेलिब्रेट करते हुए, खुशियों को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, यानी कि आपकी नई बिगनिंग में कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, अपने लोगों के साथ मिल रहे हो एंड आप एक हैप्पी मोड में भी दिख रहे हो मुझे। एंड किसी चीज़ की सेलिब्रेशन हो रही है, किसी चीज़ की खुशी मनाई जा रही है, कोई हैप्पीनेस, एक जॉय को आप जो है एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे 3 of Cups से ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई दिस 3 of Cups। लेट्स क्लैरिफाई 3 of Cups। लेट्स क्लैरिफाई 3 of Cups। ओके, आपने जो है 8 of Pentacles, 8 of Pentacles, आप किसी चीज़ पे बहुत मेहनत कर चुके हो। इससे पहले आपने किसी चीज़ पे बहुत मेहनत किया है एंड उसमें आपको सफलता मिली है एंड यू आर सेलिब्रेटिंग डैट। ये 3 of Cups को क्लैरिफाई करने के लिए आया है। सो जिस चीज़ में भी आपने बहुत मेहनत की है, आप चाहे लव मैटर हो, वर्क मैटर हो, कैरियर मैटर हो, आपने जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है उसी में आपको सफलता मिलने वाली है। डेट्स वाई यू आर सेलिब्रेटिंग योर हैप्पीनेस। तो मुझे आप अपने हैप्पीनेस को, अपने मेहनत के फल को सेलिब्रेट करते हुए यहाँ दिख रहे हो। लेकिन आपके हर्ट में जो है एक पेन है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है 4 of Swords का कार्ड
फोर ऑफ सोर्ट्स का कार्ड माय डियर पाइसेस ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपकी स्लीपलेस नाइट रही है, कोई प्रॉब्लम जो कि स्टार्टिंग में मुझे एक फाइव ऑफ वैंड से एक लड़ाई की फाइटिंग की एनर्जी दिख रही थी, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस फोर ऑफ सोर्ट्स से कहीं ना कहीं आप जो है एक स्लीपलेस नाइट, एक दुख की सिचुएशन, एक पेनफुल सिचुएशन से आप गुजर रहे थे जो कि आपको सर्व नहीं कर रही थी, आपको दिक्कत दे रही थी, आप ट्रॉमा में थे, आप किसी दर्द वाले सिचुएशन में थे, आप कहीं ना कोर ऑफ द हार्ट, आप कहीं ना एक पेन महसूस कर रहे थे, जैसा कि मैं ये देख पा रही हूँ इस कार्ड से। और इसके बाद आपके पास जो आ रहा है द फूल, इसके बाद जो आपके पास आपके पास जो सेलिब्रेशन आए हैं इसके बाद उससे आप जो है एक अपने आप को सारे कष्ट से बाहर निकलते हुए आपने देखा है, अपने आप को आप देख पा रहे हो अपने आप को, मतलब एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ ऑल ट्रबल्स, और एकदम अपने मगन में चले जा रहे हो। एंड आपने सोच रखा है कि अपनी प्लानिंग में अब अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करूंगा, अपनी चीज़ें अपने तरीके से करूंगा, एंड आप किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे हो और आगे बढ़े जा रहे हो। लेकिन ये कार्ड आपको एक तरह से एक वार्निंग भी देना चाहता है कि आप बिल्कुल बढ़ो आगे, क्योंकि आपको सक्सेस मिलने वाली है। लेकिन अगर आपको कोई सलाह दे रहा है और आपसे कोई कुछ कह रहा है तो प्लीज़ उसकी भी सुन लीजिए, क्योंकि आपको अगर आप उनकी सुनेंगे तो और भी आपके सक्सेस जो है वो सर्टेन हो जाएंगी। सो ये फुल कार्ड से आप आगे सक्सेस बिल्कुल पा रहे हैं, बस थोड़ी सी आपको कॉशन जो है मेंटेन करनी है, थोड़ा सा अपना केयरफुल रहना है, एंड सबकी सलाह के साथ थोड़ा आगे बढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज आपके पास सामने मैं देख पा रही हूँ कि चैरियट का कार्ड है, मतलब कि आप जिस रास्ते पे चल पड़े हो उसमें थोड़े पत्थर है, परेशानी है, दर्द भी है, दुख भी है, एंड लेकिन आप वॉरियर के जैसे आगे बढ़ रहे हो, एंड आपको जीत हासिल आपको जरूर होगी, क्योंकि चैरियट का कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड है। मेजर अरकाना का कार्ड कहता है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, एंड ये कहता है कि आप चाहे आपके रास्ते में कितने भी कांटे हो, आप सबको पार करके एक जीत हासिल करने वाले हो। तो चैरियट से आपको बहुत अच्छी जीत मिलने वाली है। मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जी दिख रही है। जो बैकग्राउंड ऑफ द डेक था वो है फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि लेकिन आप कहीं ना कहीं चीज़ों को अपने अंदर रख के काम कर रहे हो, किसी को बता नहीं रहे हो, आप अपने प्लानिंग को अपने अंदर ही रख रहे हो। और किसी किसी के लिए ये भी है, ये कार्ड बताता है कि आप अपने पैसे को, अपने मनी को जो है दबा के रखे हुए हो, आप केयरफुल्ली इसको यूज कर रहे हो, आपको जहां जरूरत है वहां भी नहीं निकाल रहे हो, और अपने पैसों को पकड़ के बैठे हुए हो, जिसको कहते हैं पकड़ के बैठना पैसों को। एंड आप जो है देना नहीं चाह रहे हो, जहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पे आपको हेल्प करना चाहिए आप वहां पे हेल्प नहीं कर रहे हो, जहां पे देना चाहिए वहां पैसे नहीं दे रहे हो, आप उसके लिए बहुत केयरफुल हो रहे हो। और फॉर सम अदर पाइसेस ये है कि अपने प्लान को आप दबा के रखे हुए हो, अपनी चीजें अपने तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहते हो, आप दूसरे के डिसीजन को नहीं लेना चाहते हो। तो लेट्स क्लैरिफाई दिस फोर ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल। सो एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आपने किसी चीज में अपने आप को स्टक फील कर रहे थे, चाहे आप उस फाइटिंग की वजह से, चाहे जिस भी वजह से माय डियर पाइसेस, तो आप अपने आप को, आप पे एक ब्लाइंड फोल्ड है, मतलब आप आगे बढ़ सकते हो, निकल सकते हो इस परेशानी से, इस दिक्कत से, इस दुख से आप बाहर निकल सकते हो। लेकिन आप अपने आप को इसमें जो है इन्वॉल्व रखे हो, आप नहीं सच्चाई नहीं देखना चाहते हो, आप अपने आप को बांध के रखे हो, आप स्टक फील कर रहे हो, उस परेशानी से खुद को निकाल नहीं पा रहे हो। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आप ये पास्ट की सिचुएशन है कि आप उस परेशानी से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे थे, लेकिन द चैरियट की एनर्जी से आपने उसको निकाला है। आपके में जितनी भी परेशानी थी, जो भी दुख आपके आए थे, उससे आप बाहर हुए हो, एंड आपने उस चीज पे चाहे जितना भी रोड़े पत्थर आए हैं रास्ते में, उसको आपने पार किया एंड जीत हासिल करी है। लेकिन मैं अब मैं द फुल कार्ड को जो आपके लिए आया था, जिसमें आप अपनी राह पे निकल पड़े थे, मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। लेट्स क्लैरिफाई द फुल, लेट्स क्लैरिफाई फुल, लेट्स क्लैरिफाई फुल, लेट्स क्लैरिफाई फुल। ओके, एस ऑफ कप्स, आपके पास एक लव ऑफर आए थे, है ना, मतलब आए हैं इन द सेंस आने वाले हैं। ये लव ऑफर आपको बहुत ही हैप्पीनेस देगी, जिसमें आप एकदम से मग्न होकर के निकल जाएंगे, एंड आप किसी की परवाह किए बिना उसमें इन्वॉल्व होने वाले हो, एंड उसमें जीत हासिल करने वाले हो द चैरियट की एनर्जी से। एंड आपके एक लव ऑफर भी हो सकता है, और जिनका लव का प्रॉब्लम नहीं है, उनका वर्क ऑफर भी हो सकता है, जॉब का ऑफर हो सकता है। तो उनके पास एक ऑफर आने वाली है जो उनको बहुत हैप्पीनेस देने वाली है, या आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको
सक्सेस मिलने वाली है, ये मुझे दिख रहा है माय डियर पाइसेस। एंड ये बहुत ही ग्रेट एनर्जी मुझे दिख रही है, बड़ी प्यारी सी एनर्जी दिख रही है। ये भी कह सकते हैं कि आप जिस चीज़ पे लगे थे, आपने बहुत स्ट्रेस फील किया, आपने उस पर बहुत मेहनत भी की है, मैं स्टार्टिंग से देख रही हूँ। एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग मैंने जो फाइटिंग की एनर्जी देखी थी, उसमें एक चीज़ एंड होकर के एक न्यू चीज़ का स्टार्ट हो रहा है। आप उस ट्रॉमा से, उस दुख से, उस पेन से बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड इसके बाद कुछ स्टक एनर्जी भी थी जो आपको रोक के रखी हुई थी, लेकिन चैरियट की एनर्जी से और एक फुल की एनर्जी से आप उससे बाहर आए हो। एंड एक ऑफर आपके पास आया जो आपको बहुत हैप्पीनेस दिया है, एंड यू आर फीलिंग लाइक वेरी हैप्पी, वेरी जॉयफुल एंड वेरी पीसफुल। और इस चैरियट की एनर्जी आपको, ये चैरियट की एनर्जी आपको ये कहती है कि आपको सक्सेस आपका सर्टेन है। और इन द बैकग्राउंड ऑफ द डेक मैं देख पा रही हूँ एस ऑफ पेंटिकल। तो आपके पेंटिकल यानी कि पैसों में आपको बढ़ोतरी होगी, एंड आपको एक न्यू ऑफर मनी का आ रहा है या लव का जो आ रहा है, आपको एक बहुत ढेर सारी खुशी मिलने वाली है इस एस ऑफ पेंटिकल से। एक डिवाइन का ब्लेसिंग्स है आपके लिए जो आपको बहुत हैप्पीनेस देने वाला है। तो मुझे ये अमेजिंग रिजल्ट दिख रहा है, अमेजिंग इसका जो है रीडिंग मुझे लग रही है माय डियर पाइसेस आपके लिए 1 to 15 तक में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपके लाइफ में एक अमेजिंग सा हो रहा है और क्या आपके लाइफ में चल रहा है, और ऐसा क्या चीज़ था जो आपको पेन दे रहा है। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।